अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हो, खैर ऑफियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। गोल्ड मार्केट में वो लोग जो एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या अभी जिन कीमतों प्राइसेस पे गोल्ड ट्रेड हो रहा है यहीं से बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, या फिर आने वाले दिनों में जैसे रिसेंटली गोल्ड डाउनसाइड मूव इसने एक स्टार्ट की है तो ये मज़ीद डाउनसाइड पे जा सकता है और जो रेलिवेंट सपोर्ट एरियाज़ हैं उनको भी ब्रेक करके एक मिनी क्रैश इस मार्केट में आने के चांसेस हैं या नहीं है। ये तमाम चीज़ें आज की इस छोटी सी वीडियो में थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पर ले जाके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्राइस चार्ट को लॉजिकली मैप करेंगे, प्राइस एक्शन को डिस्कस करेंगे और मार्केट के गिवन कॉन्टेक्स्ट कंडीशन को देखते हुए जो अच्छी ट्रेड्स है इस मार्केट में वो मैं आपके लिए हाईलाइट करूंगा। अब हर सीरियस ट्रेडर की वॉच लिस्ट में गोल्ड एज एन एसेट ज़रूर होता है और टाइम टू टाइम आई एम टेलिंग यू दिस, वो लोग जो कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं महज उनको मैं बता रहा हूँ कि गोल्ड वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स टू ट्रेड, बिकॉज बहुत ज़बरदस्त और लुक्रेटिव मूव्स इस मार्केट में आपको मिल रही होती है। और वैसे स्विंग ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये मार्केट बहुत अच्छी मूव्स टाइम टू टाइम निकाल के देती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आपको आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिक लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। इससे पहले कि हम स्क्रीन शेयर करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो sayyedon.com हमारी वेबसाइट पर हमारे प्रीमियम ग्रुप कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी है मेरी, जहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे ट्रेडर्स के ना सिर्फ तजुर्बे से आप फ़ायदा उठाते हैं बल्कि मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में हमारा बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स करते हैं। डिफरेंट मार्केट्स के रियल टाइम अपडेट्स और ट्रेड सिग्नल्स और लाइव स्ट्रीम्स, ये तमाम चीज़ें आपको प्रीमियम कम्युनिटी में मिलती हैं। तो sayyedon.com वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, बिकॉज अक्सर ये भी सवाल होता है खासतौर पे वो लोग जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस में ट्रेड करते हैं कि भाई हम कौन से ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करें जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म और एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से हम गोल्ड भी ट्रेड कर पाएँ, फॉरेक्स भी कर पाएँ, हम स्टॉक्स भी। तो दो प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, FX Pro, FX ट्रेडिंग, दोनों वर्ल्ड रेनाउंड इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं और इन ब्रोकर्स पे एक ही प्लेटफॉर्म पे अकाउंट ओपन करके आपको डिफरेंट मार्केट्स को ट्रेड करने की एक्सेस मिलेगी। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन एंड गो टू गोल्ड्स मार्केट्स प्राइस चार्ट। चलिए जी, डेली प्राइस चार्ट गोल्ड मार्केट का अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं और ये लेवल जो रेड लाइन मैंने हाईलाइट की है 2956 का, आपको अगर याद है तो पिछली गोल्ड की अपडेट में भी और मेरी वेबसाइट पे जो ब्लॉग पोस्ट है वहाँ पे भी मैंने ये 2956 लेवल्स पे इस एरिया पे, इस लेवल पे प्राइस के अपसाइड पे जाने के क्लूज़ को ढूंढने की बात की थी आपसे कि भाई ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्राइसेस को सपोर्ट मिल सकती है। और आप देखें जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 3062 एग्जैक्टली इसी लेवल से प्राइसेस अपसाइड पे जाना स्टार्ट हो गए। आई मीन इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हमारी मार्केट पे प्रोडक्शन ठीक हो, इट्स अबाउट कि उस प्रोडक्शन का हमने फ़ायदा भी उठाया हो। तो अब दिस इज़ अ टाइप ऑफ इवेंट कि भाई हमने बोला 2956 के ऊपर मार्केट आती है ना, तो यहाँ पे आपने प्राइस के अपसाइड पे जाने का क्लू ढूंढना है। लेकिन प्राइस अपसाइड पे गई ज़रूर, क्लू तो नहीं मिला ना। तो इस अपसाइड पे कीमतों के जाने का हमें टेक्निकली फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे कोई सेटअप सिग्नल तो आया ही नहीं है कि जिस सेटअप सिग्नल के ऊपर हमने ट्रेड करना था। बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अक्सर लोग ना क्या करते हैं कि प्राइस चार्ट के ऊपर कहते हैं यार 2900 2950 से मार्केट ऊपर जाएगी। अब मार्केट वाकई ऊपर चली जाती है, वो बाद में बैठ के नारे मारने के लो जी मैंने कहा था ऊपर जाएगी, ऊपर गई। भाई तुमने वाकई ऊपर गई, लेकिन ट्रेडर को तो उसका फायदा नहीं हुआ ना, बिकॉज वो बगैर बताए ऊपर चली गई है, बगैर कोई क्लू दिए ऊपर चली गई है। समझ रहे हैं? तो बात ये है कि मूव वो है कि जो आपको फायदा दे रही है वो फिर प्रोडक्शन जो है वो सही है। अच्छा एनीवेज, तो अब गोल्ड मार्केट, अच्छा एक चीज़ और मैंने आपको, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर आप कर लेना, एक तो ये 21 डे EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, बिकॉज 21 डे EMA जो है वो पुल बैक सपोर्ट के तौर पे काम करती है या रेजिस्टेंस के तौर पे काम करती है, ठीक है। और इसके ऊपर एक सेपरेट में डेडिकेटेड वीडियो बना के ना मैं आपको बताऊंगा कि 21 डे EMA की डिप्लॉयमेंट किस तरीके से करनी है। अक्सर वो गलती कर जाते हैं कि मूविंग एवरेजेस को ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर और कंसोलिडेशन रेंजेस में इस्तेमाल, भाई वहाँ वो इनवैलिड है। मूविंग एवरेज सिर्फ ट्रेंडिंग मूव्स में वैलिड होती है जो कि डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रही होती है। कंसोलिडेट अगर मार्केट कर रही है वहाँ पे फिर मूविंग एवरेज का आपने अचार डालना है क्या? अच्छा एनीवेज, फिर वो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो में आपसे बात करूंगा। अक्सर लोग ये भी भाई आप इधर उधर की बातें बहुत करते हैं, मेरी जान मुझे बताएं ट्रेडिंग मार्केट की वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अगर तो मैंने लेट सपोज कोई फिल्मों की बात की है, कोई और आपसे कोई मैं लेट से कबड्डी की बात कर रहा हूँ तो फिर तो इधर उधर की बात है। अगर लेट सपोज ऑफ टॉपिक होके, जैसे मैं गोल्ड की अपडेट दे रहा हूँ और इस अपडेट में थोड़ा सा ऑफ टॉपिक होके अगर कोई और इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग की बात मैंने आपसे करनी है, अगर वो मैंने कर दी है तो इसके अंदर आप कहने नहीं ये तो इधर उधर की बात हो गई है। अच्छा एनीवेज, तो ये अब अगेन ये लेवल 2956, ऑल्दो इस लेवल के ऊपर कीमतों के उठने यानी ऊपर जाने का कोई क्लू नहीं मिला अभी तक,
लेकिन अगर अभी जो कैंडल एक्टिव है, बिकॉज वीडियो में थोड़ा पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको थोड़ा लेट मिलेगी, ये जो कैंडल एक्टिव है इस टाइम पे, ये जिस कैंडल पे मेरे माउस कर्सर है, अगर ये बुलिश क्लोज हो जाती है ना, तो फिर ये प्रूव हो गया कि 2956 जो है एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। बिकॉज देखिए सपोर्ट एरियाज जो है ना वो दो तरह के होते हैं। यहां पे अगेन वही वाली बात है, फिर कहेंगे ऑन भी आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, गोल्ड की बात करें, लकीर के फकीरों, मैं ये सबको नहीं कह रहा, उन लोगों को कह रहा हूं जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि सीधी बात करें गोल्ड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। नहीं, लकीर के फकीर मुझे चाहिए नहीं, आप मत देखो अगर आप लकीर के फकीर हो। अब मैंने अगर गोल्ड की अपडेट देनी है, अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट एकदम आया है जो मैंने गोल्ड की अपडेट देने के दौरान आपसे डिस्कस करना है। अब पहले मुझे उस कॉन्सेप्ट पे बात करनी पड़ेगी, फिर आप कहेंगे गोल्ड की अपडेट से हटके आप इधर उधर चले गए हैं। अब समझे इस चीज को। अब देखिए सपोर्ट एरियाज जो होते हैं ना, या रेजिस्टेंस एरिया लेवल, ये दो तरह के होते हैं। एक वो लेवल है जो एक्सपेक्टेड है, एक वो है जो प्रूवन है। मैं समझाता हूं आपको। देखें यहां पे मैं दो लेवल्स मार्क कर रहा हूं आपके सामने, ये दो, ठीक है जी। अब ये तीन लेवल टोटल, तीन रेड लाइंस मार्क हो गई, 2834, 2880, 2956, ठीक हो गया जी। अच्छा अब समझे, ये जो सपोर्ट लेवल है ये एक ऐसा लेवल है जिसने खुद को प्रूव किया, पहले वाकयतन कीमतें इस सपोर्ट से ऊपर गईं। फिर ये ऐसा सपोर्ट लेवल है जिसने खुद को प्रूव किया, पहले वाकयतन कीमतें इससे ऊपर गईं, ठीक है। अच्छा ये डायनामिक जो ब्लू लाइन आ रही है ईएमए, ये एक ऐसी डायनामिक, अच्छा डायनामिक और स्टैटिक में फर्क ये होता है। अब फिर आ गई ना, अभी ये तीसरी एक और बात आ गई अपडेट देते हुए मार्केट की, एक और चीज आपको, क्योंकि मैंने ईएमए की बात की। डायनामिक वो है जो प्राइस के साथ साथ वो सपोर्ट रेजिस्टेंस मूव होती रहती है। स्टैटिक वो है जो कीमत जितने मर्जी जाए लेवल होते ही खड़ा है। मजीद इसके ऊपर भी मैं बाद में आपसे बात करूंगा, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी फिलहाल। अच्छा अब प्रूव किया, लेकिन बाज लेवल्स ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद को प्रूव नहीं किया होता, वो एक्सपेक्टेड लेवल्स होते हैं। वो कौन से लेवल्स? वो ऐसे होते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे मार्केट ने यहां पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को अपसाइड पे ब्रेक किया। अब जब मार्केट पुल बैक देगी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चूंकि ये लेवल पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। तो अगर कीमत यहां आए और यहां से अपसाइड के ऊपर सपोर्ट लेना शुरू कर दे तो नाउ इट इज अ कंफर्म्ड सपोर्ट लेवल। गल समझ आई? गोल्ड में ये हुआ कि गोल्ड में ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, नीचे वाले जो दो लेवल्स हैं, इन्होंने तो खुद को प्रूव किया, कीमतें अपसाइड पे गई। लेकिन ये एक ऐसा लेवल है जिसने खुद को प्रूव नहीं किया। ये पहले एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था और अपने ब्रेकआउट के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहां पे कीमतें सपोर्ट लेंगी। 2956 की बात करूं तो आज की कैंडल जो कि सुपर बुलिश है 9 अप्रैल वेडनेसडे की, अगर ये इसी बुलिश अंदाज में और स्टाइल में इस लेवल से ऊपर क्लोज हो जाती है तो ये भी फिर एक प्रूवन सपोर्ट एरिया हो जाएगा कि जहां से कीमतों ने सपोर्ट ली, फिर इसी सपोर्ट लेवल पे पुल बैक के आने के बाद दोबारा से हम ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कि प्राइस के अपसाइड पे जाने का क्लू थे, उनके आने के बाद एक्ट करेंगे। और या फिर एक और काम हो सकता है कि हायर प्राइसेस से मजीद प्राइसेस के हाई जाने के क्लूज को भी ट्रेड किया जा सकता है, यानी कि इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स के ब्रेकआउट्स को भी ट्रेड किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखानी है, उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे इथेरियम मार्केट के अंदर आप देखें ना, ये जो मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न जो मैंने हाईलाइट किया था इथेरियम मार्केट में, ये वाला देखें ना, ये ट्रेंड की डायरेक्शन में इसका ब्रेकआउट कितना स्ट्रॉन्ग डाउन साइड पे। इसी तरीके से गोल्ड मार्केट में लेट्स सपोज अगर हायर प्राइसेस के पास यहाँ पे कोई इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार, तो उसके ब्रेकआउट को भी कंसिडर किया जा सकता है। बहरहाल एनीवेज, जैसे आपको पता है कि ना सिर्फ वीडियो अपडेट्स में आपके लिए डिफरेंट मार्केट्स की लाता हूँ, बल्कि मेरी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग पोस्ट के पेज में, यहाँ अपनी स्क्रीन पे आप वेबसाइट देख रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट के अंदर वो मार्केट जिसकी वीडियो अपडेट की बारी अभी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन डेवलपमेंट है, उसकी फिर ब्लॉग पोस्ट में यहाँ पे मैं आपके लिए एज अ ब्लॉग भी उस मार्केट को कवर करता हूँ और फिर लिंक उठा के यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर देता हूँ, सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन चला जाए। बाय द वे, मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, इसको भी देखिए। 73 वीडियोस पढ़ी है बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग मार्केट्स का, काफी हद तक आपको पता लग जाएगा। तो गोल्ड मार्केट में जी प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या है? अब प्लान ऑफ एक्शन गोल्ड मार्केट में, एज लॉन्ग एज मार्केट फिलहाल 2956 से ऊपर है और ये आज की कैंडल बुलिश क्लोज हो, हाँ अगर ये आज की कैंडल बेरिश क्लोज हो यानी बेरिश पिन बार बन जाती है, फिर आपने सेल नहीं करना, बल्कि प्राइसेस का वेट करना है कि वो डीपर पुल बैक इस जोन में दें। बिकॉज जैसे मैंने कहा, जब किसी मार्केट के ट्रेंड को हम देखते हैं ना, ट्रेंड बुलिश है, उसके बाद फिर हमने देखना होता है कि कौन सा ऐसा लेवल एरिया जोन है कि जिस लेवल एरिया जोन की इनवैलिडेशन के ऊपर वो ट्रेंड इनवैलिडेट हो जाएगा। और तो वो जोन ये वाला है, यानी 2835 से लेकर 2883 का एक ऐसा जोन है कि जिस जोन से अगर कीमतें ऊपर है तो गोल्ड का ट्रेंड ऊपर बुलिश है और हम प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स को तलाश करेंगे। और तो ये वाला लेवल है 2956।
पहले ऑप्शन तो ये है कि अगर आज की कैंडल बुलिश क्लोज होती है तो उसके बाद डीपर पुल बैक, एक रीजनेबल पुल बैक के बाद इसी लेवल के ऊपर हम प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स को तलाश करेंगे, या फिर कोई ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल आता है उस पर भी काम हो सकता है। साथ ही साथ जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस टाइम है, जो करंट फंडामेंटल्स हैं, वो भी गोल्ड में सेफ हेवन अपील को ट्रिगर रखे हुए हैं, यानी जो ट्रिगर काफ़ी अर्सा पहले हुई थी वो अभी हमें निकलती नज़र गोल्ड से नहीं आ रही। तो फंडामेंटली और टेक्निकली और प्राइस एक्शन वाइज गोल्ड बाय साइड पे ही है, लेकिन कोई भी ऑब्वियसली हमें चीप प्राइस चाहिए एज अ ट्रेडर कि हम उससे फ़ायदा उठाएं उस मूव से। अगर आने वाले दिनों में हमें अपसाइड के ऊपर एक मिलती है तो उसके लिए फिर प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल कॉन्फर्मेशंस जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाले वीडियो देखने के लिए, मेरी बातों ने आपके वक्त में वैल्यू एड की हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।